नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो फिलहाल सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है और इस टॉपिक को ना लोग सिंपल भाषा में समझना भी चाहते हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर ये जो टॉपिक चल रहा है कि 26% टैक्स अब लग गया है, इससे हमारे निवेश पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको ज़रा थोड़ा सा ना सिंपल भाषा में समझाइए, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि वो समझ ही नहीं आते हैं। तो आज की वीडियो में बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको मैं इतनी सिंपल भाषा में यहाँ समझाऊंगा कि सब चीज़ें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को कर लेते हैं जल्दी से स्टार्ट। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आपको इस चैनल पर डेली देखने को मिलती रहती है। देखिए, ट्रंप ने इंडिया पे 26% टैक्स ठोका, स्टॉक मार्केट गिरा, अब हम क्या करें। देखिए, पहले इसको ना बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, क्योंकि कोशिश तो मेरी यही है आज की वीडियो में कि सब कुछ आपको सिंपली यहाँ समझ में आ जाए। मान लीजिए आप रोज़ाना एक पिज़्ज़ा खाते थे जो आपको 100 रुपये का पड़ता था, लेकिन अब एकदम से क्या हुआ, आपको बताया गया कि भाई अब ये जो पिज़्ज़ा है ये कल से आपको 126 रुपये का मिलेगा। कारण क्या है, इस पर 26 रुपये का अब टैक्स लगा दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, पिज़्ज़ा महंगा हो गया, तो आप हो सकता है कि जो आप डेली पिज़्ज़ा खा रहे थे शायद अब हफ्ते में आप 3 दिन या 4 दिन खाएं, क्योंकि आपका जो बजट है वो लिमिटेड है। तो ऐसा हो सकता है कि अब आप थोड़ा सा पिज़्ज़ा जो खा रहे थे वो थोड़ा सा कम खाएं। यानी कि इसी तरह से जो चीज़ें इंडिया से बाहर जा रही थी अमेरिका में, उस पर अब 26% पैसा लोगों को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि उन चीज़ों को खरीदने में थोड़ा सा लोग अनकंफर्टेबल हों और शायद उनकी डिमांड में कुछ कमी आ जाए। और डिमांड कम होने से क्या होगा, हमारे स्टॉक्स पर भी उसका असर देखने को मिलेगा। तो सब कुछ आज की वीडियो में आपको और भी डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, अमेरिका ने इंडिया से आने वाले माल पर 26% इंपोर्ट टैक्स लगा दिया है। इस न्यूज़ के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट हिल गया, लेकिन क्या आपको टेंशन लेनी चाहिए? आइए समझते हैं और पूरा सीन आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में समझते हैं। आइए देखिए, यूएस ने 26% इंपोर्ट टैक्स लगाया है। देखिए, इसकी जो पॉलिसी है वो रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी के तहत इन्होंने ये टैक्स लगाया है। किन पर टैक्स लगा है? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गए, हमारे इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, टेक्सटाइल हो गए, आईटी सर्विस हो गए, इन पर 26% का टैक्स यहाँ लगाया गया है। अब देखिए, टैक्स अमेरिका ने लगाया है, लेकिन अगर आप टैक्स को ध्यान से समझेंगे, इसको और भी डिटेल में जाएंगे, तो इंडिया पर जो टैक्स लगाया गया है वो सिर्फ 26% लगाया गया है, लेकिन अगर आप अदर कंट्रीज़ के टैक्स देखेंगे तो वो और भी ज़्यादा लगाए गए हैं। यानी कि अगर आप कंपेयर करेंगे चाइना से, तो वहाँ तो 54% का टैक्स लगाया गया है, और वियतनाम है, और भी अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ टैक्स हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा लगाया गया है। उसके हिसाब से आप कंपेयर करेंगे तो इंडिया को फिर भी थोड़ी सी यहाँ छूट दी गई है कि टैक्स हम आपसे कम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी टैक्स यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बनता है। अब इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, एज ए इन्वेस्टर आप जो पैसा निवेश कर रहे हैं क्या होगा? पहले समझिए कि इस टैक्स के बाद मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। सेंसेक्स 300 पॉइंट गिरा, निफ्टी भी 80 पॉइंट डाउन आया। आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ इस न्यूज़ के बाद। टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल है, टेक महिंद्रा है, ये सब गिर गए थे। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में प्रिंसिपल आए और बोले आज सरप्राइज टेस्ट होगा, तो सारे बच्चे एकदम से घबरा जाएंगे, क्योंकि टेस्ट का किसी को पता नहीं था और एकदम से आया कि आज आप लोगों का सरप्राइज टेस्ट है। अब उस टेस्ट में क्या होगा वो आप समझ ही सकते हैं, एकदम से सब लोग घबरा जाएंगे। तो वही कंडीशन हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिली। इस न्यूज़ के बाद एकदम से पूरा ही मामला यहाँ हिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किन सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा चोट लगी? आईटी सर्विस है, क्योंकि इंडिया यूएस को आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। अब जो भी चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उन चीज़ों पर ही फ़र्क पड़ेगा और उन्हीं चीज़ों में हमें गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि टैक्स ज़्यादा होने से कहीं ना कहीं डिमांड में कमी हमें देखने को मिलेगी। इंजीनियरिंग गुड्स है, मशीन्स, पार्ट, टूल्स वगैरह और भी हैं, ऑटो कंपोनेंट हैं, इन सब पर कहीं ना कहीं हमें ये फ़र्क देखने को मिलेगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ये तो हमने ऐसी बात कर ली कि हाँ गिरावट की बात कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिव न्यूज़ भी इसमें देखने को मिली है, उसको भी देखना ज़रूरी है। सिर्फ नेगेटिव बात करने से कुछ नहीं होगा, हर एक चीज़ में हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें भी ढूंढनी चाहिए। अब पॉजिटिव यहाँ क्या हुआ है? देखिए, सभी चीज़ों पर टैक्स तो लगाया गया है, लेकिन यहाँ क्या गया है, फार्मा सेक्टर को छोड़ दिया गया है। देखिए, फार्मा सेक्टर ने बजाई जीत की घंटी। यूएस ने फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स को टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया है, यानी कि ये जो दवाइयाँ हम लोग वहाँ बाहर भेजते थे इस पर कोई टैक्स नहीं लगा है, ये अभी भी टैक्स फ्री ही रहेंगी। अब इसके टैक्स फ्री रहने से क्या हुआ, हमारे जो
ये स्टॉक्स थे जो इस सेक्टर से जुड़े हुए थे वो एकदम से जंप ले गए। आप गेनर्स देख सकते हैं, सन फार्मा में, सिप्ला में, ल्यूपिन में, इनमें काफ़ी ज़्यादा उछाल हमें देखने को मिला। देखिए अब क्या हुआ, मान लीजिए जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल आपको बताया था कि सरप्राइज टेस्ट हुआ तो सब लोग घबरा गए, लेकिन उसी सरप्राइज टेस्ट में 1 या 2 बच्चे कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए, तो यानी कि वो क्या हुआ, उस दिन के हीरो बन गए। तो ये जो आप देख रहे हैं फार्मा सेक्टर्स, ये उसी तरह से हुए कि जैसे सरप्राइज टेस्ट लिया गया और इन्होंने अच्छे मार्क्स वहां बना कर दिए। तो यानी कि ये जो स्टॉक्स हैं इस गिरावट के टाइम में भी इन्होंने अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए। देखिए ये तो स्टॉक मार्केट में आपको मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता ही है। अगर कुछ स्टॉक्स गिरते हैं तो कुछ स्टॉक्स बढ़ते भी हैं, इसीलिए हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना यहाँ ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें और हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए ये सब कैसे आपके इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करता है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्मा सेक्टर में ही आपका पैसा निवेश है, आपका पैसा काफ़ी सारे सेक्टर्स में निवेश है और काफ़ी सारे सेक्टर्स में इस न्यूज़ की वजह से गिरावट आई है। आईटी और एक्सपोर्ट हैवी स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर, फार्मा और डोमेस्टिक फोकस स्टॉक स्टेबल रहेंगे, क्योंकि फार्मा में यहाँ टैक्स पे छूट दे दी गई है, इसलिए ये स्टेबल यहाँ बने रहेंगे। इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब, पैनिक सेलिंग से बचो, सेक्टर रोटेशन हो रहा है। फार्मा और एफएमसीजी जैसे सेफ सेक्टर्स आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि ये सेक्टर्स ऐसे हैं टैक्स से बचने की वजह से इनमें थोड़ा सा उछाल हमें आगे भी देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको क्या करना चाहिए, पोर्टफोलियो को अपने हमेशा डाइवर्सिफाई रखें, वो तो आपको वैसे नॉर्मली भी डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। डिप में क्वालिटी स्टॉक्स को आप थोड़ा सा खरीद सकते हैं, यानी कि जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं गिरावट का समय उनको परचेज किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ा थोड़ा सा पैसा आप उसमें लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म पर हमेशा फोकस रखो, क्योंकि जब गिरावट का टाइम आता है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं ना, सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं को होता है। इसलिए कोशिश करें कि आप लंबे समय के लिए अपने पैसे को मार्केट में निवेश करें। क्या नहीं करना है, पैनिक में बेचना नहीं है, न्यूज़ के बेस पे इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, मतलब ऐसा कोई एग्रेसिव डिसीजन नहीं लेना है न्यूज़ के बेस पे कि या तो मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली या तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बेच दी। थोड़ा सा धैर्य के साथ काम लेना है, थोड़ा सा लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना है। लॉस देख के इमोशनल नहीं होना है कि मेरा पैसा डूब गया, अब मैं थोड़ा सा बेच दूं उसको या मैं नई चीज़ें खरीद लूं, तो एकदम से डिसीजन नहीं लेना है। इन चीज़ों से अभी फ़िलहाल थोड़ा सा बचना है, लेकिन नज़र जो अभी रखनी है वो थोड़ा सा फार्मा सेक्टर पर हमें ज़रूर बनाकर रखनी है, क्योंकि अभी उसको टैक्स से बाहर रखा गया है। लेकिन टैक्स से बाहर रखने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए उसको छोड़ दिया गया है। देखिए इनके अपने मन के डिसीजन हैं, ये चाहें तो फिर से एक नई पॉलिसी ले आएंगे और इसको भी ये टैक्स के दायरे में ला सकते हैं। हो सकता है कि इस पर 26% ना लेकर कुछ कम ले लें या कुछ ज़्यादा ले लें, जो भी है वो सब बाद की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए छोड़ दिया गया है। फिलहाल की कंडीशन ये है कि ये जो हमारा फार्मा सेक्टर है इसको टैक्स से बाहर रखा गया है, इसीलिए इनके जो स्टॉक्स हैं उनमें हमें उछाल देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।